कि अगर खुदा मुझसे पूछता कि मैं रूह किस चीज में डालूं तो मैं कहता गाड़ी में डाल दीजिए। जीप ने महिंद्रा पे केस किया है और थार 3 डोर हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं बिकती है। 50 लाख के ब्रैकेट पे गाड़ी ही नहीं है इंडिया में, 2 या 3। इंडिया में आज की डेट में 30,000 से ज्यादा डिटेलिंग स्टूडियो एंड मोर देन 7,000 स्टूडियोज गेट शट एवरी ईयर। पेंट प्रोटेक्शन के लिए पीपीएफ से बेहतर विकल्प मौजूद नहीं। एक मुल्क हमारे यहाँ ऐसा है, पूरी हमारी दुनिया में ऐसा है जो हर चीज को जो है कौड़ियों के भाव बनाना जानता है। थार के मॉडिफिकेशन में किस बात का ख्याल रखना चाहिए? थार का जो बम्पर है वो 4200 रुपए का आपको महिंद्रा पे मिल जाता है। वो पूरा प्लास्टिक का होता है। पूरा महिंद्रा के साथ रोना है भाई कि उसके ब्रेक कभी लगते हैं कभी नहीं लगते। मॉडिफिकेशन में इंडिया में एक चीज मिसिंग है। अच्छा। जो मॉडिफिकेशन का हार्ट होती है। मेरे पास कॉल आया भाई एंड ही कॉल्ड मी फ्रॉम नीदरलैंड। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया पाकिस्तान में भाई। वो टीन का डब्बा हो चुकी थी। अच्छा। वो पूरी हिल रही थी, उसमें जंग था। एक लिथियम बैटरी को डिकम्पोज करने के लिए 1 बैरल क्रूड ऑयल लगता है। अगर नेचुरली दबा दें तो वो 300 साल लेगी। ईवी विल नॉट रिप्लेस ऑयल। थार, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में बेहतर गाड़ी कौन सी है? देखिए, फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है कि उसमें नेता, अभिनेता, बदमाश, गुंडा हर कोई हो सकता है। तो आपको नहीं पता फॉर्च्यूनर में कौन चल रहा है। आज का पॉडकास्ट स्पेशली यंग लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनको कार से, और मैं कहूँगा कि कार मॉडिफिकेशन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। क्योंकि आज मॉडिफिकेशन के किंग शेख यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द असद टॉक पर। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई। जितना आपके बारे में सुना था उससे ज़्यादा पाया और बहुत कम उम्र में आपको जो तजुर्बा आपने हासिल किया वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। एंड आई सीन लॉट ऑफ योर पॉडकास्ट, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट आजकल कर रहे हैं, बट जिस स्ट्रेंथ के साथ आप मुद्दे को रखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं मैं कहूँगा ये एक आर्ट है और मे बी यू आर बॉर्न विद इट, बट गॉड ब्लेस यू। आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत दूर जाएंगे आप, मुझे उम्मीद है। थैंक यू सो मच जी। तो आज का पॉडकास्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि उन लोगों के लिए ज़रूर है जो कार से मोहब्बत करते हैं या ट्रैवलिंग से भी मोहब्बत करते हैं और मॉडिफिकेशन से मोहब्बत करते हैं। तो यासिर साहब का बहुत बहुत स्वागत है द असद टॉक पर। और सबसे पहला ही सवाल मेरा ये था कि यासिर भाई, आपको भी मोहब्बत है क्या कारों से? भाई अक्सर लोग मोहब्बत जो गाड़ियों से करते हैं उन्हें गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। जी। मुझे ख्वाबों में गाड़ियाँ आती हैं। अच्छा। और ये आज से नहीं है, ये बचपन से। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इस ज़िंदगी में मतलब आप अगर ये कहें कि खुदा अगर मुझसे पूछे कि मैं औरत के अलावा किस चीज़ में रूह फूंक दूं तो वो शायद गाड़ी होगी। अच्छा। तो गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के बाद मेरे लिए सबसे ज़्यादा दिल अजीज़ है। जी। और मैं ये नहीं कह सकता मेरे फेथ के हिसाब से कि वो एक लिविंग क्रिएचर है, जी। बट वो उसके बहुत क्लोज है। जी। बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स यू इन अ मैनर जहाँ इंसान भी उस तरीके से आपके साथ नहीं चल सकता। वो एक जीता जागता स्केलेटन है, उसमें उसकी रगों में ऑयल बहता है जैसे हमारे आपके रगों में खून बहता है। वो सांस लेती है, उसके अंदर एक बर्निंग सेंसेशन है जिसकी वजह से वो पावर मिलती है। सो इट्स एक्चुअली अ होल ऑफ इट्स बीन ऑफ अ काइंड। और मुझे उससे बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जी। जी। तो आपने क्यों शुरू किया मॉडिफिकेशन का काम? भाई दास्तान थोड़ी लंबी है। जी। दरअसल में मेरी तालीम एएमयू से हुई। जी। और एएमयू एक बेसिकली एक ऐसा तालीमी इदारा है जहाँ से 30,000 बच्चे हर साल ग्रेजुएट करते हैं। सो हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। मैं अपने फाइनल ईयर को ही पहुंचा था तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि एक कंपनी है अमेरिकन 3M। तब तक हम नहीं जानते थे 3M क्या होता है। बोले उसमें जॉब करना है तो बताओ, मैं इंटरव्यू लाइन करता हूँ, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर इट यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। मैंने कहा बिल्कुल। लोग उन्हें हम अलीगढ़ में भगवान के नाम से जानते हैं। अच्छा। वो बहुत बड़े दिल के आदमी। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई। तो मैं गया भाई, मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ। अच्छा, वहाँ पॉलिशेस बनती थी मुझे ज्वाइन किया मैंने कार केयर डिवीज़न। अच्छा। ये नया नया इंडिया में आया था
उससे पहले कार केयर का तस्वुर हिंदुस्तान में ज़्यादा लोगों को नहीं था। वैक्स पॉल की पॉलिशेस 1983 से ऑयल बेस्ड पॉलिशेस चल रही जी। थी। उससे पहले पेंट भी 2K आता था, यानी कि उसमें 2 ही कंपोनेंट होते थे, बेस कोट, कलर कोट। अच्छा। तो जो ऊपर था वो कलर होता था, आज की गाड़ियों में ऐसा नहीं होता है। आज 3 कंपोनेंट पेंट आता है, तो काफ़ी इवॉल्वेशन हो गया है। जी। बहरहाल भाई 3M ज्वाइन किया, नई इंडस्ट्री थी और बहुत मेहनत करी। फिर पता चला कि 3M तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये 99,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है और अच्छा। 91,000 प्रोडक्ट इसके पेटेंटेड हैं। पूरी दुनिया में जितने साइनेज आप देखते हैं सड़कों पे, वो 3M का पेटेंटेड प्रोडक्ट जी। है। आप टूथपेस्ट नहीं बना सकते बिना 3M के, आप कोई एडेसिव नहीं बना सकते बिना 3M के। अच्छा। सो आई वाज, इट वाज अ बिग थिंग फॉर बिग अस थिंग फॉर। कि हम इतनी बड़ी कंपनी का हिस्सा बन गए। और ऑल थैंक्स गोज टू माय सीनियर फ्रॉम AMU। वहाँ से भाई फिर एक ऑफर आया जनरल मोटर्स जी। का, चूंकि कार केयर देख रहे थे तो ऑटोमोबाइल डिवीजन में अच्छी पकड़ थी। 3 बरस भाई वहाँ गुजरे। देन एन इटालियन कंपनी अप्रोच्ड। ये पता चला कि ये पॉलिश बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अच्छा। उसका नाम है पाई क्रिस्टल इटालिया। So they gave me initially North India. Within few months they gave me the entire India. अच्छा। Then they gave me Southeast Asia. Then they gave me Middle East. So वहाँ भाई मुझे बहुत एक्सपोजर मिला और मैं 10 साल हर महीने 20 दिन सफ़र में होता था. So I was actually living out of a suitcase. And there is no city from Kashmir to Kanyakumari, Gujarat to Darjeeling where I have not been to, and I have not been to multiple times. तो मैंने एक तवील अरसा सफ़र किया है और बहुत सफ़र किया है. यू नेम अ टाउन, छोटा बड़ा हिंदुस्तान में, आप बीन देयर. सो उस पर बहुत काम किया. और कोविड जब आया भाई तो काफ़ी अरसा एक हो चुका था गुलामी में, यानी कि नौकरी करते करते. सोचा कि अब बहुत हो गया है, कुछ अपना करने की देखते हैं. तो वन नाइट आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज वंडरिंग कि मुझे क्या करना चाहिए. जी। तो मैंने देखा भाई मुझे सबसे अच्छा आता क्या है. देन मुझे समझ में आया कि ये कैसे कार केयर जो है डिवीजन, इसमें मुझे मास्टरी है. आई हैव स्पेंड अ गुड टाइम एंड आई हैव स्टार्टेड मोर देन 180 ऑफ देम इन द कंट्री फॉर अदर पीपल. तो भाई मैंने एक छोटा सा स्टूडियो शुरू किया लाजपत नगर में. शुरू के कुछ दिन बहुत पीड़ादायक थे. अच्छा। और बहुत लोगों ने मुझसे कहा यार तुम क्या छोड़ के क्या शुरू कर रहे हो. Because I was reporting to my director over there and I was a performer all through my career. तो लोग आंक रहे थे कि यार ये इतनी अच्छी पोजीशन छोड़ के एक छोटी सी दुकान शुरू कर रहा है. तो मैंने उनको बोला कि यार हर बड़ी चीज़ छोटे से शुरू होती है एंड कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा. और छोटे से ही बड़ा बनता है आदमी. एब्सोल्युटली भाई. और टाइम गुजरता गया, हम मेहनत करते गए और आज गॉड ब्लेस भाई हम रिनाउंड नामों में से हैं हिंदुस्तान में, जहां हम गाड़ियों पे सब कुछ करते हैं. अच्छा. तो हमने शुरू किया था भाई सरफेस रिफाइनमेंट, टेफलॉन कोटिंग, सेरेमिक कोटिंग्स, छोटा मोटा पेंटिंग जॉब्स, इंटीरियर एनरिचमेंट, ड्राई क्लीन्स जिसे कहते हैं. और कुछ ही समय में भाई हमारे एक लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, मिस्टर अभिजीत सिन्हा नाम है उनका. He's a big lawyer in that industry. His father was a Justice Sinha, was of Supreme Court. Justice Sinha के बेटे. तो उनका ड्राइवर मेरे पास आया कि भैया हमने एक बेंट ले ली है. एंड आई सेड ओके, तो क्या करना है. बोले एक पन्नी चढ़ती है गाड़ी पे, वो चढ़ानी है. तो मुझे पता था ये क्या बोल रहा है. मैंने बोला यार मुझे आपके बॉस से बात कराइए. मैं नहीं जानता था वो कौन है जी. तो उसने फ़ोन पे मेरी उनसे बात कराई और बोले यार आपका कहाँ पे है स्टूडियो. मैंने कहा सर लाजपत नगर. ही लिव्स इन डिफेंस कॉलोनी जस्ट नेक्स्ट टू द रोड. सर बोले मैं आता हूँ. ये बात स्पीकर पे ड्राइवर सुन के उसका मुंह थोड़ा शॉक में आया. तो मैंने बोला क्या मसला है. बोले ये 20 साल से कहीं गए नहीं है. ओह. मैंने कहा मतलब. बोले सर इनके पास इतनी बड़ी फौज है लोगों की, ही डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड आई डोंट, काम हो जाता है इनका सब कुछ होता है. तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज कमिंग हिमसेल्फ टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स. आई सेड ठीक है यार, हो सकता है उनका मूड हुआ हो. भाई ही केम, ही स्पेंट 3 आवर्स विद मी एंड मैं शर्मिंदा हुआ, इतना छोटा सा स्टूडियो और इतना बड़ा आदमी मेरे पास आया. देन ही सेड
Sheikh, pick the car. I said, sir, I've never done PPF on car before. And it was back in 2021. PPF India में आया था. अच्छा. बोला, I trust you completely. Go ahead. So the first car we were doing was only few in the country. And भाई वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ. लोगों को पता चला कि ये काम कर रहा है और ये अपने हाथ से काम कर रहा है. So I was doing it by myself and few of my teammates. भाई लोगों ने भरोसा करना शुरू किया. अच्छा, मुझे समझ में ये आया भाई कि लोगों ने भरोसा जो किया उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी शायद कि मुझे बहुत डेप्थ में नॉलेज है इस इंडस्ट्री की. तो भाई लोग भरोसा करते चले गए. और आई कैन नॉट count the numbers on live, but yes, we have done a remarkable number of vehicles done, like बहुत सारी गाड़ियाँ हमने, हजारों की तादाद में गाड़ियाँ PPF की हैं. A part of it भाई फिर मॉडिफिकेशन के लिए भी लोग आने लगे. From very initial of days, we have the most premium accessories of luxury cars in India. अच्छा. तो आप ये माने कि डिफेंडर में एक्सेसरीज लगाने का चलन शुरू करने वाले हम लोग हैं. अच्छा. या उन कुछ लोगों में से हम हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया था. बिकॉज कंपनी 2-3 एक्सेसरीज देती थी. हमने 2022 में जब डिफेंडर आई है तो हमने भाई पहली कार में 111 एक्सेसरीज लगाई थी. It's a big number. We in the very beginning of Defender era in India back again. तो लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया और बहुत पसंद किया उस काम को. बट थोड़ा सा ओवरडू हुआ क्योंकि कस्टमर को बहुत कुछ चाहिए था. एंड मैं हमेशा भाई अपने कस्टमर से आज भी ये बात कहता हूँ कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन जहाँ वो शैबी हो जाता है. तो वो जो एक बैलेंस है ना भाई मॉडिफिकेशन में, वो एक थर्ड आई आपके पास होना जरूरी है, या बहुत क्लियर विजन आपके पास होना चाहिए, अच्छी इमेजिनेशन होना चाहिए कि ये चीज करके दिखेगी कैसे. बहुत सारे लोग भाई कहते हैं ये भी करो वो भी करो. सो ओवरडू में भाई वो हमेशा शैबी हो जाता है. सो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन इट. वो हम बहुत अच्छे से समझते हैं बिकॉज डिजाइनिंग इज बेसिकली भाई लाइक मैंने आपको जैसा बताया कि गाड़ियों का मुझे इतना शौक है. आई यूज्ड टू draw those cars in my childhood also, and I know कौन सा डिजाइन कहाँ से इंस्पायर है, कौन सा फेंडर कहाँ क्यों खत्म हो रहा है, उसको किसने डिजाइन किया है. और आप इस बात को हैरत करेंगे कि दुनिया की 68% कार्स, दुनिया की 68% कार्स एट द मोमेंट इज डिजाइंड बाय वन गाय. He has a team more than 3,000 people. He is in Italy. And वो एक अलग से स्टेट उसको करार दे दिया गया है जहाँ ये डिजाइनिंग की यूनिवर्सिटी. आफ्टर हिम देयर इज अ जापानीज डिजाइनर हु डिजाइन 25% ऑफ द कार्स. ये बात मैं आपसे 10 साल पहले तक की कर रहा हूँ बिकॉज अभी बहुत सारे प्लेयर्स नए आए हैं जो EVs बना रहे हैं, जैसे BYD है, चाइनीज बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं. बट एज अ मेजर those are the guys. So I understand their designs very well. अब मिसाल के तौर पे पोर्शा कैरेरा की बात करें 911 ये गाड़ी 1964 में डिजाइन हुई भाई. अच्छा. और ये आज तक की तारीख में सबसे कम चेंज होने वाली गाड़ी है डिजाइन में, जो आज भी बिक रही है. अच्छा, मतलब लुक्स ज्यादा चेंज नहीं हुए उसके, बहुत मिनिमम चेंजेस हैं. सो वो एक आइकॉनिक डिजाइन है जी. मतलब if you ask me what's my favorite car, that's 911 GT3S. That's the best car. And उसको दुनिया में विडो मेकर के भी नाम से जाना जाता है because a lot of people lose control. And the very same car Paul Walker died. अच्छा. On the day of his delivery, just 5 minutes later he died. So that car actually is not everybody's car. बहुत समझदार लोगों की गाड़ी है वो. अच्छा. बहरहाल लाइक सो डिजाइन से अगर आप बात करें तो मैं उन्हें बहुत बेहतर से समझता हूँ जी. एंड भाई कुल मिला के ये है कि ये इंडस्ट्री जो है बहुत बढ़ रही है. हिंदुस्तान में अगर गाड़ियों की बात करें तो लेट 80s तक या अर्ली 90s तक हर 1000 में से एक आदमी के पास गाड़ी थी जी. आज भाई 1000 में से 400 लोगों के पास गाड़ी है
जी, ज़्यादा भी हो सकता है। अब मैं कोई मेरा डेटा कंफर्म नहीं है, बट ये मेरा एक अंदाजा है जी जी, जो गलत भी हो सकता है, बट बहुत क्लोज रहूंगा जहां तक मुझे इतना उम्मीद ही है। तो गाड़ियां जो है भाई वो बहुत ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, फाइनेंस उसकी एक बड़ी वजह है। बट नंदलेस इंडिया में उतनी ग्रोथ इस मार्केट में नहीं आ पा रही है। अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह है भाई, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ से मेजर प्लेयर यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में अपनी कार्स ही नहीं बेचती हैं, लाइक कैडिलैक, सुबारू, जीएमसी, डॉज, अच्छा, मेनी ऑफ देम, आई कैन नेम 50 ऑफ देम। और कुछ कंपनी स्टेप बैक भी ले चुकी हैं यहाँ से। अब वो हमारी गवर्नमेंट का एक जी। टैक्सेशन का मसला है, वी रादर नॉट गेट इनटू इट, बट अ पार्ट ऑफ इट हमें ऑटोमोबाइल फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर हाँ, क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड ऑन अर्थ and we deserve good cars as well. We have few of them, but अब आप देखिए कोरियंस छाए हुए हैं मार्केट पे जी, जैसे Hyundai है, किया है। इंडियन मार्केट में दे आर रूलिंग द मार्केट, लाइक दे हैव मार्केट शेयर मोर देन 25% एट द मोमेंट। मारुति का एक ज़माने में 68% मार्केट शेयर था, अभी जब मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा था 20 साल पहले, आज वो घट के 37 पे आ गया है। जी, सो टाटा इज डूइंग गुड, महिंद्रा इज गोइंग वे बियॉन्ड, बट ये 4-5 नामों के अलावा आपके पास ऑप्शंस क्या है? और मुझे इस इंडस्ट्री में आने के बाद ये पता चला कि 50 लाख के ब्रैकेट पे गाड़ी ही नहीं है इंडिया में, 2 या 3। सो अगर आपके पास 50 लाख रुपए की कैपेसिटी है, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट डू यू बाय? फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर, और मेरी नजर में दिस ग्लॉस्टर, फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर, एंडीवर, एंडेवर तो डिसकंटिन्यू हो चुकी। हाँ, मतलब वही 3-4 गाड़ियां हैं, उसके है ना। अलावा स्कोडा की आती है, हाँ स्कोडा की आती है, और एक स्कोडा की, हाँ स्कोडा ही आती है। जी 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 जी। तो ये 3-4 ही गाड़ी हैं। कोडियाक बेसिकली। सो ये वो जो लोगों को देखने को भी नहीं मिलती ना जी। आप 50 लाख के ऊपर अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मेरे जहन में सिर्फ एक मात्र ही गाड़ी है, फॉर्च्यूनर। तो भाई क्या कि वहाँ बड़ा गैप है। अब एंडेवर जो थी, मैं आपको बताऊं भाई, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो एंडेवर भी चलाते हैं और उनके पास डिफेंडर्स जो स्पोर्ट्स वगैरह भी हैं। उनका कहना यह है कि 1 करोड़ रुपए तक इसके बराबर की कार नहीं है। अच्छा, इट्स अ वंडरफुल पीस ऑफ मशीन, बट वी डोंट हैव इट एनी मोर। एंड लोग इंतजार में थे कि आएगी आएगी, बहुत उसको लेके बस बना था, बट पता नहीं भाई, कोई क्लियरिटी है नहीं उसको लेके। So we don't have much cars here in India, and जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं। स्वदेशी को प्रमोट करना इज अ वेरी गुड थिंग, इट्स इन द फेवर ऑफ आवर कंट्री एक्चुअली, बट नॉनदलेस अ पार्ट ऑफ इट वी डिजर्व दोस कार्स। दूसरा, हमारा टैक्सेशन ऐसा है कि अगर जैसे आप LC300 की बात करें, लैंड क्रूजर, दुबई में it costs you 97 lakh rupees. Okay. Here in India, the very same car you buy it for 3 crores. So ये जो 208% इम्पोर्ट ड्यूटी है व्हीकल पे, ये एक सीरियस थ्रेट भी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेके, और ये एक एडवांटेज भी है हमारे अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जैसे टाटा, मारुति एंड महिंद्रा। सो भाई I agree, इनको प्रमोट करने में कोई हर्ज नहीं है, बट इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड गॉड ब्लेस फॉर दैट, एंड वी हैव पीपल, वी डिजर्व दोज कार्स, वी लव दोज कार्स, वी वांट दोज कार्स, बट वी जस्ट कांट हैव देम हियर। सो ये एक बड़ा सेटबैक है, आई बिलीव। आज आप कोई गाड़ी इंपोर्ट करने चलें तो हमारा रूल ये कहता है कि 3 साल से पुरानी गाड़ी नहीं हो सकती वो मैन्युफैक्चर्ड, उससे पुरानी आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, या फिर वो विंटेज में जाएगी जो जिसे आप यहाँ चला नहीं सकते बिना परमिशन के। सो बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और आने वाले समय में सोचना पड़ेगा, आई बिलीव, बिकॉज एक पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो गई है आज इंडियन मार्केट की। सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो वो डिफेंडर है। डिफेंडर 1 करोड़ 27 लाख रुपए की अभी GST कम होने से पहले आती थी, उस पे तकरीबन 8 लाख रुपए कम हुए नई गाड़ी पे। तो वो आज वो
एक 18 एक 19 के ब्रैकेट में आ जाती है 2 लीटर पेट्रोल. इट्स नॉट अ ग्रेट कार, लेट मी टेल यू दैट. अच्छा. इट्स एन एल्मीरा. ठीक है. दूसरा, इथेनॉल के वजह से उसका फ्यूल पंप में बहुत इशू है. अच्छा. दो उससे अच्छी रोड अपीयरेंस दुनिया में शायद ही किसी गाड़ी की है. अच्छा. जैसा सेम केस थार 3 डोर के साथ है. हिंदुस्तान में एक बहुत मतलब बचपन से हमारा ये था कि 3 डोर कार होनी चाहिए, जिसे हम यहाँ पे 2 डोर कहा करते थे. बेसिकली हम 2 ही दरवाजे गिनते, डिग्गी को नहीं गिनते. तो 2 डोर कार इज अ फैंटेसी फॉर यू नो फॉर पीपल बॉर्न इन 70s 80s 90s. बट नहीं थी, अब आ गई और वो बॉक्सी है, तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया. पिछली थार जो इससे पहले वाली थार थी CRD इंजन के साथ, उसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया, बिकॉज वो हार्डकोर महिंद्रा जिसमें ब्रेक नहीं लगते हैं, बहुत हैवी स्टीयरिंग है. थार बेहतर हुई, और अब रॉक्स तो बहुत ही रिफाइंड कार्स में से आप कह सकते हैं. सो इट्स अ गुड प्रपोजिशन ऑल पुट टुगेदर. बट आज अगर आप कहें कि किस कार में सबसे ज्यादा एक्सेसरीज लग सकती हैं, दैट इज डिफेंडर. द लिस्ट इज 164 आइटम्स. 164 एक्सेसरीज हैं जो डिफेंडर के लिए आफ्टर मार्केट आ रही है. अच्छा, इसका कॉस्ट क्या रहेगा अगर सब मतलब एक प्रॉपर ओवरऑल अगर आप 164 की 64 लगाएंगे तो ये कम से कम 20 लाख रुपए जाएगा एटलीस्ट. बेयर मिनिमम बोल रहा हूं मैं, और बहुत कम करके बता रहा हूं. अगर इसको एग्जैजरेटेड करेंगे तो 35-40 लाख रुपए तक जा सकता है. एक साइड स्टेपर ही 3 लोग कराते हैं इसको. एब्सोल्युटली, लोग दीवाने हैं. आज मैं आपको बताऊं, हमने कोई 500 डिफेंडर की हैं आज तक जी, और मैं लगभग बता रहा हूं आपको, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है. 500 में से हमने 300 डिफेंडर में कोई ना कोई एक्सेसरी जरूर लगाई होगी. अच्छा. सो डिप्लॉयबल साइड स्टेप, फिक्स साइड स्टेप, अगली ग्रिल को चेंज करके लाइट लगाना, रूफ DRL, स्पॉइलर, पिछले रिफ्लेक्टर्स, मड फ्लैप्स भी नहीं देती कंपनी, वो भी एक्सेसरी का पार्ट है. और सब कुछ कंपनी में बहुत महंगा है जी. डिफेंडर के बाद अगर कोई गाड़ी है जिसकी सबसे ज्यादा एक्सेसरी मार्केट में अवेलेबल है, वो है थार. अच्छा. तो थार में भी तकरीबन 100 से ज्यादा आइटम्स हैं जो एज एक्सेसरी आते हैं. और थार की एक्सेसरी में बहुत सारे ब्रांड्स भी काम कर रहे हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. क्योंकि थार तो इस टाइम मतलब ऐसा कह सकते हो पूरा होल्ड है उसका. भाई देखिए, अभी इधर बहुत कम हो गई है. महिंद्रा ने थार बेसिकली महिंद्रा ने सही डिसीजन नहीं लिया उसको RWD निकाल के. RWD is basically rear wheel drive car which gone cheaper by 8-9 लाख रुपीस. तो जब सेम चीज 22 लाख रुपए वाला आदमी चला रहा था, वही चीज 13 लाख रुपए वाला आदमी चला रहा है, बिकॉज द बॉडी इज सेम एंड यू जस्ट नीड टू चेंज द बैज ऑफ इट. जी पीछे और लोग करा देते हैं, वो कोई फर्क नहीं पीछे RWD लिखा है, 4x4 लिखा है, तो आप वो हटा भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता. थार है वो. तो वहां से एक बड़ा सेटबैक आया और अचानक से थार बिकनी कम हुई. जी इस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी नज़र नहीं लगाई, मतलब इस चीज़ को ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं किया, बट ये ज़्यादा हुआ थार के साथ. और फिर अचानक से थार रॉक्स आई, जिससे लोगों को ये बहुत उम्मीदें थी कि ये रैंगलर जैसी होगी, क्योंकि जीप ने महिंद्रा पे केस किया है और थार 3 डोर हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं बिकती है. अच्छा. जबकि स्कॉर्पियो N XUV 700 ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में बहुत ज्यादा बिक रही है. अच्छा. बहुत ज्यादा. ऑस्ट्रेलिया में इट कॉस्ट यू $40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, 41,000 टू बी प्रिसाइज. और इसका डायरेक्ट राइवल है पजेरो. अच्छा. देयर मित्सुबिशी पजेरो. सो ये गाड़ियां वहां बहुत अच्छी बिक रही हैं और ऑस्ट्रेलियंस एंड अफ्रीकन्स आर एक्चुअली लाइकिंग इट मच. काफी तारीफ आपको सुनने के लिए मिलेगी उन लोगों से. दे आर लाइकिंग इट. बट थार वो नहीं बेच सकते बिकॉज थार पे केस किया जीप ने. अच्छा. एंड दे हैव डिजाइनिंग के सिलसिले में जो किया था, इट्स यू कैन से इट्स अ कॉपी ऑफ इट. अगर आप इंटरनेशनली बात कर रहे हैं, सिमिलर नहीं है भाई. बहुत सारी चीजें डिजाइन वाइज अगर आप देखेंगे तो इट्स वेरी मच ड्रिवन बाय द वेरी सेम डिजाइन. व्हाट बिकॉज एक हर डिजाइन का एक स्केलेटन होता है, उसके ऊपर उसका एक्सटीरियर डिजाइन किया जाता है.
तो बाहर का पैनल कैसा दिखेगा ये अंदर के स्केलेटन पे डिपेंड करता है. दैट स्केलेटन इज वेरी मच द कॉपी ऑफ द ट्रू. और अगर इतनी बड़ी कंपनी ने केस किया है तो कुछ तो होगा. और वो कहीं नहीं जीत पाए, महिंद्रा कहीं नहीं जीत पाया सिवाय इंडिया के. अच्छा. सो जीप ये केस इंडिया में हार गया बिकॉज इंडियन, ऑफ कोर्स हम अपनों को सपोर्ट करेंगे एंड उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बट थार नहीं बिक पाई कहीं. और उसके चलते द इनिशियल डिजाइन ऑफ थार रॉक्स विच पीपल वर स्पेकुलेटिंग कि ऐसी आएगी, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं आई, बिकॉज वो फिर बिल्कुल ही रूबिकॉन हो गई थी. और फिर जान पूछ के पीछे एक ट्राइंगल दिया गया क्वार्टर पैनल में जो इसको रूबिकॉन से बिल्कुल ही अलग कर देता था. आज भी 2.25 लाख रुपए की एक किट आती है जिसे लगा के वो बिल्कुल रैंगलर दिखने लगती है सामने से, या रूबिकॉन दिखने लगती है. सो लोग अभी भी उसे चाहते हैं कि वो रूबिकॉन जैसी दिखे. बट मेरा मानना ये है भाई कि कीमत जो है वो 10 का 12 हो सकता है, 10 का 30 नहीं हो सकता जी. तो कॉपी करने का एक चलन है. बट मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं. मैं आपसे बताऊं, इफ यू आस्क मी कि किस गाड़ी का सबसे बेटर साउंड है, आवाज, म्यूजिक, स्पीकर्स, कंपोनेंट्स, दैट इज वॉल्वो XC60. अच्छा. अगर आप वॉल्वो XC60 को सुनेंगे और आप एक S क्लास के सिस्टम को, मर्सिडीज में बैक या टॉप ऑफ द लाइन कास के सिस्टम सुनेंगे, तो XC70 आपको, XC60 का सिस्टम आपको बेटर लगेगा. अच्छा. उसका इतना रिफाइंड सिस्टम है. The Dolby and the aura it creates, the sound you get, the crispiness in it, it's amazing. तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हमें वो साउंड चाहिए. So मैं उन्हें बताने की ये कोशिश करता हूँ, let's just buy XC60 if you need that sound. Don't try to don't spoil your money in order to follow something which eventually not happening. Or you'll even reach close also. 15 लाख रुपए सिस्टम पे खर्च करके डजंट मेक सेंस. आप 60 लाख रुपए की गाड़ी खरीदो यार. सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बटरफ्लाई डोर्स चाहिए. मैं उन्हें समझाता हूं कि मत करो भाई, बिकॉज एस्थेटिक्स ऑफ द कार आर वेरी बिग थिंग. आप देखेंगे कि आपने इक्का दुक्का, अगर गाड़ी की बात करें तो अलग है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट आपको कोई गाड़ी ऐसी नहीं मिलेगी कि किसी ने सिविक में बटरफ्लाई डोर लगाए वो बहुत अप्रिशिएट किए गए. वो भाई वही वाली बात आ जाएगी, वो थिन लाइन. सो उसे क्रॉस आप कर जाते हैं और वो गाड़ी उतनी खूबसूरत नहीं रह जाती है जी. खैर, आप बताएं भाई. और मैं तो बोलते ही रह जाऊंगा. नहीं वो तो अच्छा है. वो सारी चीजें जो हमारे सवाल आते हैं वो सब कवर हो रहा है, तो कोई इतना मसला नहीं है. मैं रोक देता आपको. जी. अच्छा, अभी तक आपने सबसे महंगी गाड़ी कौन सी की है जो आपको लगा हो कि हाँ ये मेरे गैराज का सबसे बड़ा पीस था? ओके भाई, कुछ गाड़ियां हैं, एक गाड़ी नहीं है उसमें. एक रोल्स रॉयस कलिनन आप कह सकते हैं. जी वैगन हमने काफी की है जी. और बेंटले हमने की हैं. दीज वर द फ्यू कार्स व्हिच आर मोस्ट एक्सपेंसिव यू कैन से. जी. बाकी ऐसी शायद कोई गाड़ी हिंदुस्तान में नहीं है जो थोड़े नंबर्स में ज्यादा हो और हमने ना की. जी. अच्छा, एक दुर्भाग्यवश बात यह है भाई, एक अनफॉर्चुनेट चीज है हमारी इंडस्ट्री, इट्स डिटेलिंग इंडस्ट्री के साथ. इंडिया में आज की डेट में 30,000 से ज्यादा डिटेलिंग स्टूडियोज हैं. जी. 30,000 which are recorded, and more than 7,000 studios get shut every year. 7,000 हर साल बंद हो जाते हैं. उसका रीजन है भाई, उसका रीजन ये है भाई कि ये बिजनेस ये बिजनेस बहुत थोड़े पैसों में शुरू हो जाने वाला बिजनेस है. अच्छा. बिकॉज आपको इसमें बहुत बड़ी मशीनरी नहीं चाहिए. ये लेबर ओरिएंटेड बिजनेस है. बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं तो बहुत फ्लैशी है, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 20-25 लाख रुपए टाइप से अफोर्ड कर लेते हैं, एंड दे डू नॉट हैव अ गुड एक्सपोजर ऑफ इंडस्ट्री, और उन्हें देखने में सुंदर अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, तो वो इस बिजनेस में आ जाते हैं. बिना नॉलेज के भाई इस बिजनेस को स्पेशली नहीं रन किया जा सकता, बिकॉज इट्स अ टेक्निकल स्किल्ड जॉब टू डू इट. जी. सो आपको पता होना चाहिए कि कौन से रिंच से कौन सा स्क्रू खुलता है.
आप ऐसे नहीं कर सकते, उठा के लगा के देख रहा हूँ। हर पेचकस से सारे स्क्रू नहीं नहीं खुलते। ये एक जस्ट एग्जाम्पल वाली बात और कर आप रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों के साथ में काम कर रहे हो, सारी चीजें तो मतलब बहुत ज्यादा परफेक्ट होनी चाहिए चीज। भाई यू हैव टू बी। दूसरा क्या होता है भाई, जब आप बिजनेस में एक्सपोजर नहीं होता है तो आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, एक बार मिसाल के तौर पे आप कहीं बाल कटाने जाते हैं जी। और वो गलती से आपकी मूंछ काट देता है, तो आप दोबारा जाते हुए हिचकिचाएंगे, और अगर वो दूसरी बार भी मूंछ काट देगा तो आप वहां कभी नहीं जाएंगे। जी। ऐसे ही है भाई कि आपकी गाड़ी पे कोई काम करा रहा है और आपने वो काम खराब कर दिया, आपने दोबारा भी काम खराब कर दिया। बहुत सारे लोग तो पहली बार में ही उस पर कट लगा देते हैं कि यहाँ दोबारा नहीं आना है। तो एक्सेप्टेंस अगर आप में है और आप उसको सही करके दे रहे हैं, बिकॉज 99% आप अपने एफर्ट दे सकते हैं, 1% ह्यूमन एरर के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, और उसके कारण अगर कुछ चीज गलत हुई है तो यू एक्सेप्ट इट। अच्छा, इसमें एक बात हो रही है यासिर भाई, आपकी बात रोक कर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कारों के मामले में आदमी। कार मॉडिफिकेशन जो कराता है तो उसके दिमाग में, आप कह रहे हो ना सपना, तो उसके दिमाग में ही सपना रहता है। जी। पहले तो लेने का रहता है कि मुझे ये खरीदनी है, फिर उसके बाद में मॉडिफिकेशन का, और उसमें अगर उसको वो चाहिए और आप वो नहीं दे सकते ना, उसमें कमी कर दें, तो फिर मतलब दिमाग पूरा खलबला भाई। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर खुदा मुझसे पूछता कि मैं रूह किस चीज में डालूं जी, तो मैं कहता गाड़ी में डाल दीजिए। जी। सो गाड़ी भाई इतनी अजीज होती है लोगों को कि वो लेने से 4 साल पहले प्लान कर रहे होते हैं कि मैं फला गाड़ी लूंगा, उसमें फला चीज कराऊंगा जी। तो वो डे 1 नहीं होता है। ये काम भी वही आदमी कर सकता है जिसे कारों से मोहब्बत हो, क्योंकि वो कर भी, आप इसको देखकर ऐसा नहीं है कि आपने बोला ना 20-25 लाख रुपए में तो आप एक लेवल तक तो चीजें स्टार्ट कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आपको भी कारों से इश्क हो। कारों से इश्क होना जरूरी है जी, और एक नजर होनी बहुत जरूरी है। अगर आप चीजों को बियॉन्ड ले आए नहीं देख सकते, यानी कि आप नहीं देख सकते कि फला जगह एरर है, वो चीज फिर आप इस काम के लिए नहीं है जी। तो आपको बारीकियां नजर आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बारीक चीज है। यासिर भाई, अगर मैं कहूँ कि अपनी गाड़ी के पेंट को, या अपनी गाड़ी के जो डैमेज हो जाता है, पेंट खराब हो जाता है, तो उसकी केयर करने के लिए क्या स्टेप होने चाहिए? अगर आपसे पूछो 3 स्टेप ऐसे जो करने चाहिए जिससे गाड़ी का पेंट पर ज्यादा कोई फर्क ना आए। सबसे बड़ा दुश्मन आपकी गाड़ी के पेंट का वो है जो उसे सुबह में साफ करने आता है। अच्छा। He is the biggest enemy of the paint of your car. रीजन बीइंग वो एक ही कपड़े से 50-60 गाड़ियां साफ करता है। ओहो। वो एक गाड़ी की मिट्टी उठा के दूसरी पे, दूसरी की तीसरी पे। अब मिट्टी उठा के रखने से मेरा तात्पर्य क्या है, जब आप एक कार के सरफेस को साफ करते हैं तो आप यहाँ की मिट्टी खिसका के यहाँ तक ले आते हैं। ये जो खिसक रहा है, जो फ्रिक्शन हो रहा है, इससे सोल मार्क्स क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा। सोल मार्क्स आर बेसिकली बेबी स्क्रैचेस. Sometimes they are visible with the naked eye, sometimes you just can't see them with your eyes. But वो स्क्रैच बना रहा है, और देखते ही देखते 6 महीने में वो गाड़ी घिस घिस के आपकी गाड़ी एकदम डल कर देगा। यानी कि क्लियर कोट के 12 बज चुके होंगे। तो पहली बात तो हमें उस आदमी को समझाना है जो हमारी गाड़ी साफ करना है कि सूखी गाड़ी साफ नहीं करनी है। हमेशा गाड़ी पे पानी डालें, जिससे मिट्टी के मोटे कण जिनसे फ्रिक्शन पैदा हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा बह जाए, और फिर आप उसको गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप करें, ताकि मिट्टी इतने स्मूथ तरीके से आप वाइप करें कि कम से कम फ्रिक्शन पैदा हो सरफेस पे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, भाई कोटिंग्स जो है, सो सेरेमिक इज बेसिकली अ प्रोडक्ट विच मेंटेन द ग्लॉस ऑन योर कार, रादर डू नॉट सेव इट फ्रॉम स्क्रैचेस। अब सेरेमिक भी भाई 10 साल जो है हिंदुस्तान में हुआ पीपीएफ के आने से पहले, और लोगों ने खूब पैसे खर्च किए, आज भी कर रहे हैं। एंड आई ट्राई टू टेल पीपल कि सेरेमिक इज अ शेयर वेस्ट ऑफ मनी, डोंट गेट इट फॉर एंटायर कार ऑफ योर्स। पूरी गाड़ी पे सेरेमिक कराना इज नॉट आइडियल, वो आपके पैसे खराब हो रहे हैं। वाई? बिकॉज आपके हमारे यहाँ की धूल में वो अच्छी से अच्छी कोटिंग 6 महीने से 8 महीने नहीं रुकेगी, और अगर आपने खुदा ना खास्ता वो सफाई वाले को लगाया हुआ है, वो 3 महीने में उसे निकाल फेंकेगा। सही है, तो वो आप सफाई वाला इज अ मेन विलन इन कार डैमेज, पेंट डैमेज। और भाई क्या होता है कि सेरेमिक कंपनीज को जब ये समझ में आया कि तो इसकी लाइफ नहीं है जी, तो वो हर साल में कार्स को एक बार बुलाने लगे अपने पास
अब रीचेक के लिए कि हम टॉप कोट दोबारा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो ग्लॉस भी नहीं रहेगी। सो सेरेमिक नहीं है भाई। उसके पहले क्या हुआ कि जो पीपीएफ है ये इन सारी कोटिंग से पुराना है। अच्छा, ये बहुत कम लोग जानते हैं, बिकॉज मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पीपीएफ अभी आने वाला है। अभी मैं बताता हूँ आपको भाई, 1959 में जर्मनी की कंपनी लूजिनॉल, जी, जो एडेसिव बनाने वाली दुनिया की टॉप 3 कंपनी में से एक है, उसने एक प्रोडक्ट इन्वेंट किया टीपीयू, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन। ये वही पीयू है जो आप लकड़ी पे पेंट करते हैं, पीयू पेंट। बट इस पॉलीयूरेथेन को जब थर्मोप्लास्टिक में मिलाया गया तो ये देखा इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। ये बहुत सारे वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा था पिछले 60-65 सालों से। 2012 में कोरियंस ने इससे सबसे पहले फिल्म्स बनाई, अच्छा, टीपीयू से, और उन्होंने देखा कि इस पे जो स्क्रैच आ रहे हैं वो खुद ब खुद हील हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, यानी कि ये नया रहता है जी। तो उन्होंने इससे प्रोटेक्शन फिल्म्स बनानी शुरू की। 2 से 3 साल में जब ये अपने R&D के स्टेज से बाहर आया तो ये मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से लगना शुरू हो गया जी। और यूरोपियंस हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इट बाय 2014 दिसंबर 2015 मार्च पीपीएफ बनने लगा। बट अभी भी पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग इट क्योंकि कोई भी नई चीज आती है उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स आपको नहीं पता होते हैं। और फिर ये हुआ भी कि ये तो पेंट लेके उतर जाती है, पेंट खराब कर देती है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नेगेटिव चीजें शुरू हो जाती। बट जब टेस्टेड हो गया, वो गाड़ियां आपने देख ली जिन पे 10 साल से पीपीएफ हुआ है सॉरी, तो लोगों को समझ आया कि ये किया जा सकता है। 2020-21 में भाई ये इंडिया आना शुरू हुआ। अच्छा, एंड वी वर द सेकंड हु हैव स्टार्टेड डूइंग अंडर अ ऑर्गेनाइज्ड रूफ, कि एक स्टूडियो बनाया है जहां पीपीएफ होता है। तो हमने अपने स्टूडियो में दिल्ली में, हैदराबाद, कोचिन, गुवाहाटी, कश्मीर, अंबाला, जलंधर, लुधियाना, हिसार, रोहतक, यू नेम अ प्लेस, जयपुर, एनी स्टेट, हमने सारे स्टेट की कार दिल्ली में, यहाँ पे लाजपत नगर में पीपीएफ की। अच्छा जी। एंड दे ट्रैवल 3,000 किलोमीटर जस्ट टू गेट पीपीएफ डन बाय अस। So this is the best possible protection so far for the car paint industry all across the globe. इसीलिए इतनी तेज फैल रहा है। अब एक और बात हुई भाई कि जब ऑर्गेनाइज प्लेयर आए इस इंडस्ट्री में तो ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट उन्होंने बहुत R&D की, सेरेमिक इन्फ्यूज फिल्म्स बनाई, वो और महंगी हुई। एक मुल्क हमारे यहाँ ऐसा है, पूरी हमारी दुनिया में ऐसा है जो हर चीज को जो है कौड़ियों के भाव बनाना जानता है, और भाई वो है चाइना। अलीपुर एक जगह है दिल्ली में ऑन करनाल बाईपास, वो इंडिया में फिल्म्स की मंडी है, किसी भी तरीके की फिल्मों की, जैसे प्लास्टिक हो गया, रैपिंग फिल्म्स हो गई, विंडो टिंट्स हो गए, उसकी 50 साल पुरानी वो सबसे बड़ी मंडी है, क्योंकि वहाँ कंटेनर अनलोड्स होते हैं। भाई वहाँ पे पीपीएफ के रोल 8-8 हज़ार रुपए के टीपीयू रोल्स चाइनीज आते हैं। ठीक है, अब ये ग्रे एरिया है पीपीएफ में कि अगर मैंने फिल्म लगा दी तो डे वन आप लेमैन फर्क नहीं बता सकता कि वो 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट है या वो 8,000 रुपए का प्रोडक्ट है। जी। अच्छा, ये चाइना के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी होती है कि जिस टाइम होता है हो सकता है चाइना वाला ही ऊपर लगे। भाई देखिए, क्योंकि इसकी बाद में जाके पता चलता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, चाइना जो है वो सिर्फ खराब प्रोडक्ट नहीं बनाता, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट भी चाइना बनाता है जी। बट चाइना को आप जितने पैसे देंगे वो उतने का आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा। तो अगर आपने जो एक्सपेंसिव चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, दे आर एक्चुअली वेरी गुड। अच्छा यासिर भाई, अगर फिर पीपीएफ कराना हो तो फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3 बातें ऐसी जो पीपीएफ के टाइम पे लोगों को। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया सद भाई, और ये मैं अपने हर कस्टमर को बताता हूँ। मैं उनसे बोलता हूँ आप कराओ मत कराओ, जहाँ से मन आया वहाँ से कराओ। बट ये एक ऐसा सवाल है जो हर कस्टमर के दिमाग में है, या हर उस आदमी के दिमाग में जो पीपीएफ के बारे में सुनता है जी। नंबर 1 भाई, इसके नीचे ग्लू होता है जिसे हम एडेसिव कहते हैं। जितने भी फिल्म्स में ग्लू लगते हैं हम उन्हें एशलैंड ग्लूज के नाम से जानते हैं, जो दुनिया में 5 ग्रेड के आते हैं। ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 फॉर ले लैंग्वेज। 1 to 3 ग्रेड के जो एडेसिव होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर जी। एसिडिक इन नेचर का क्या मतलब है? दे पेनिट्रेट इनटू द क्लियर कोट, द टॉप लेयर ऑफ द पेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल 3 साल में। और जब हम उन फिल्म्स को उतारते हैं तो या तो वो पेंट साथ में ले आता है या पेंट पे डैमेज पैचेस बना देता है। तो टेक्निकली दे आर पेंट डैमेजिंग एडेसिव्स। लकीली दे आर बैन इन अमेरिका, एंटायर यूरोप एंड जापान
टू यूज इन एनी ऑफ द फिल्म्स। तो अगर आप कोई भी फिल्म अमेरिकन, यूरोपियन या जापानीज मैन्युफैक्चर्ड लगा रहे हैं अपनी गाड़ी पे, तो आप आंख बंद करके ये तसल्ली कर सकते हैं कि ये पेंट खराब नहीं करेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ ग्रेड 4 और 5 के नॉन एसिडिक एडेसिव्स ही यूज हो सकते हैं, एंड दे आर वेरी पेक्यूलर अबाउट इट। जो उनकी गाइडलाइंस उन्हें वो फॉलो करते हैं। तो कोई भी अमेरिकन, यूरोपियन एंड जापानीज फिल्म्स अगर आप लगा रहे हैं, हालांकि वो थोड़ी सी महंगी होती है, बट वो आपका पेंट कभी खराब नहीं करेंगे, चाहे आप उन्हें 10 साल भी गाड़ी पे छोड़ दें। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लोगों को लगता है कि फिल्म जितनी ज्यादा मोटी होगी उतना ही टक्कर लगने पे गाड़ी की पेंट को बचाएगी, बट उसकी थिकनेस से ज्यादा मैटर करती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा। जो अमूमन इंडियन कार्स की स्ट्रेंथ होती है विच इज 97, 98 टेंसाइल। अगर किसी पीपीएफ की टेंसाइल स्ट्रेंथ 200 से कम है तो वो हल्की सी टक्कर में खुद भी फट जाएगी और वो पेंट भी खराब हो जाएगा जी। और आप पीपीएफ कराते क्यों हैं? क्योंकि उसका नाम है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। अगर वो पेंट को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रही है तो अपना काम ही नहीं कर रही है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का 200 से अधिक होना अनिवार्य है जी। ये दूसरा मापदंड। तीसरा एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आजकल बहुत सारी फिल्म्स मार्केट में आती हैं जिन्हें इंस्टेंट हीलिंग के नाम से इंडिया में बेचा जा रहा है। यानी कि वो नॉर्मल फिल्म्स होती हैं टीपीयू या टीपीएच की, और उनके ऊपर एक हाइपर एक्टिव क्लियर कोट स्प्रे किया जाता है, जिसके कारण सेल्फ हीलिंग एबिलिटी में बहुत इनहैंसमेंट आ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो बिना टेम्परेचर में डिफरेंस आए बिना हील होने लग जाती है। अच्छा। आपने इधर उस पर स्क्रैच मारा, इधर गायब हो गया। परंतु हमारे यहाँ की धूल में वो लेयर 6 महीने, साल भर से ज्यादा नहीं टिक पाती है, और वो अचानक से पीपीएफ ऐसी नॉर्मल पॉलिथीन की तरह बिहेव करने लग जाती है और हम मजबूर हो जाते हैं उसे उतारने पे। तो अगर फिल्म सिंगल कंपाउंड टीपीयू की बनी है तो उसकी सेल्फ हीलिंग लाइफ लॉन्ग चलेगी। किसी भी टीपीयू की फिल्म में सेल्फ हीलिंग 15 माइक्रोन तक की हो सकती है। 15 माइक्रोन ले लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? कार के जिस स्क्रैच पे आपका नाखून अटकने लग जाए वो 15 माइक्रोन से अधिक का स्क्रैच है। अच्छा। यानी कि किसी भी फिल्म में वहां तक हीलिंग होगी जिस स्क्रैच में आपका नाखून नहीं अटकता है। सो दिस इज द नंबर 1। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि 2 टुकड़े हो जाएंगे फिर जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ जादू थोड़ी है। राइट। सो दीज आर द 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। जी। ग्रेड 4 और 5 यानी कि अमेरिकन, यूरोपियन या जापानीज फिल्म, तो आप निश्चिंत हो गए पेंट खराब नहीं होगा। जी। टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम 200 होनी चाहिए, तो वो टक्कर लगने पे भी पेंट तक बात नहीं जाने देगी। सिंगल कंपाउंड टीपीयू की फिल्म बनी होनी चाहिए ताकि आप तीसरे साल, दूसरे साल उसे उतारने पे मजबूर ना हो जाए। ये 3 बेसिक मापदंड हैं जो पीपीएफ लगाने से पहले आपको ध्यान में रखने चाहिए। जी। अच्छा यासिर भाई, अब इसी पर ही मैं बात करूंगा कि अगर मॉडिफिकेशन करानी हो किसी को अपनी गाड़ी की जी, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3 बातों का। ओके भाई, देखिए इसमें बड़ी थिन लाइन है। वो कैसे है कि बहुत सारे आफ्टर मार्केट, मैं बोलता हूँ बहुत सारे आफ्टर मार्केट ब्रांड ऐसे हैं असद भाई जी, जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट दे आर नॉट एसोसिएटेड विद ओईएम्स। जी। यानी कि वो कार बनाने वाली कंपनियों के साथ अटैच नहीं है, परंतु वो बहुत अच्छे एक्सेसरीज बनाते हैं, जिसमें एक बड़ा नाम मैं आपको बताऊं तो प्रोमैन है जी, और भी बहुत सारे हैं जो मैं नाम ज्यादा नहीं ले सकता। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पहले थोड़ी सी रिसर्च करें जी, करोल बाग से बचें और एक्सेसरी लगाते समय पैसे बचाने की कोशिश ना करें जी। मैं खुद साउंड का काम करता हूँ, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जगह है दिल्ली में जो इंडिया का बेस्ट आफ्टर मार्केट साउंड का काम करते हैं। अच्छा। ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, मिस्टर अमन सरदार जी। मायापुरी में इनका बिजनेस है, एंड इनका बिजनेस मोटो कंसेप्ट से के नाम से जानते हैं। ही इज द बेस्ट साउंड इंजीनियर ऑफ कार्स इन इंडिया। अच्छा। मैं भी कार में ऑडियो लगाता हूँ, बट आई एम नॉट ए साउंड इंजीनियर, तो ही नोज हिज जॉब, नंबर 1। तो आप उनके पास जाएंगे तो वहां पे लाख रुपए से शुरू होगा ऑडियो। ओहो। बट वो आपको वो चीज दे पाएंगे जो शायद ही कोई और दे सके जी। तो ऐसे ही हर चीज की एक बेहतर जगह है। थोड़ा सा रिसर्च करें, पैसे ना बचाएं, और रेप्यूटेड ब्रांड्स जो आफ्टर मार्केट है उन ब्रांड्स को लगवाएं। अब एक लाइट, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइट आप लगवा रहे हैं, एडिशनल लाइट अपनी कार में, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक प्रोजेक्टर लाइट आप लगा रहे हैं नीचे,
8,000-6,000 रुपए से शुरू हो जाती है वो करोल बाग में, जो कि चाइनीज होती है। चली तो शाम तक वरना चांद तक, वो वाला सीन होता है उसका। और वो वायरिंग हैम्परिंग होती है, तो कोई ऐसी एक्सेसरीज ना लगवाएं जिसमें आपको तार कटवाना पड़े। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तार नहीं काटेंगे, और जहां नजर बचती है या कस्टमर नहीं होता खट से तार काट देते हैं। उनको कुछ नहीं जाता, वो 1,000 रुपए के लिए आपकी 20-30 लाख रुपए की गाड़ी की वारंटी खत्म कर देते हैं। जब उसमें कुछ होता है बड़ा फॉल्ट, आप कंपनी जाते हैं तो आपको पता चलता है, वो को बीते हुए 1 साल 1.5 साल हो चुका होता है। आप उसके पास जाएंगे या तो आपको वहां मिलेगा नहीं, या वो अपनी गलती मानेगा नहीं। सो रेप्यूटेड जगह जाएं। आजकल गूगल रिव्यू का दौर है, पढ़ें जहां आप जा रहे हैं कि इनकी क्या सर्विसेज है, क्या लोग इनके बारे में कह रहे हैं, और वो भी आपको पढ़ के पता चलेगा कि वो असली रिव्यू है या गलत रिव्यू है। बट कोई भी ऐसी जगह ना जाए जो शैबी हो, जो आपको बहुत ऐसी लुभावनी डील दे रहा हो जो और कहीं नहीं मिल रही है। जी यासिर भाई, थार इस टाइम मैं कहूँगा कि इंडिया में डोमिनेट कर रही है, और यंगस्टर में तो काफ़ी हद तक कर रही है, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में है। वही आपने बताया RWD वाला और 4x4 वाला, और मॉडिफिकेशन के बाद में पता भी नहीं चलता कि ये 4x4 है या RWD है। खैर, तो थार के मॉडिफिकेशन में किस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि थार ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जी, और थार लोग ज़्यादा मॉडिफाई कराते हैं, और उसमें स्कैम होने के या फंसने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो मैं कोई 3 बातें जो खास ख्याल रखना चाहिए थार की मॉडिफिकेशन के टाइम। जी भाई, थार के साथ क्या है भाई कि एक तो वो ऑफ रोडर है जी, ठीक है, जिसे हम सड़कों पे चला रहे हैं, सस्ती है तो बहुत ज्यादा तादाद में खरीदी जाने वाली गाड़ी है, और चूंकि उसकी रोड अपीयरेंस बहुत शानदार है, बॉक्सी कार है, छोटी कार है, तो लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। अब बात अगर करें थार के मॉडिफिकेशन की, तो ये एक ऐसी कार है जिसके अंदर सबसे कम फीचर्स आते हैं। यानी कि थार का जो बम्पर है जी, वो 4,200 रुपए का आपको महिंद्रा पे मिल जाता है, वो पूरा प्लास्टिक का होता है। यानी कि उसमें बहुत बेसिक चीजें कंपनी देती है। अब आपको उसको इनहैंस कराने के लिए लोग शुरू करते हैं और फिर उसको खत्म नहीं कर पाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अभी एक थार बनाई है, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं शाद भाई, उनकी थार में हमने लाखों रुपए खर्च किए, और जो जो उन्हें चाहिए था हम सब करते गए, पूरी अंदर बाहर हमने गाड़ी चेंज कर दी, एंड इट वाज लुकिंग फैबुलस ऑल्सो। बट मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई ये ओवर द बोर्ड आप जा रहे हैं। यानी कि थार की में स्कैम कैसे होता है भाई कि थिन लाइन जो है ना उसे क्रॉस ना किया जाए। अब लोग डिफेंडर स्टाइल DRL लगवाते हैं थार पे, एक कॉमन सी चीज है। एक तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, दूसरी बात यकीन जानिए आपकी गाड़ी उससे बिल्कुल खूबसूरती नहीं बढ़ थार रही को है। थार के लेवल पे मॉडिफाई कराओ तो फिर मजा आएगा, तो मजा मतलब किसी की कॉपी करने की कोशिश मत करो। दिस इज और एक्चुअली लोग द जज भी वेरी, करेंगे फिर कि यार इसकी औकात नहीं है डिफेंडर लेने की, तो इसने थार दिस इज द बॉटम लाइन। जी, डोंट ट्राई टू कॉपी इन थार। थार अपने आप में एक स्टाइल स्टेटमेंट है जी, और उसमें आप बहुत बेसिक से भी चेंजेस करा लेते हैं तो वो अच्छी बहुत लगती खूबसूरत लगती है। तो वही छोटी मोटे चीज़ें हैं भाई जिनका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप पेक्यूलर कहें कि ये चीज़ नहीं करानी है, ये नहीं कराना है, एक तो थार में भाई हमें टायर के साइज नहीं बढ़ाने चाहिए। अच्छा, बिकॉज थार की माउंटिंग जो है वो बहुत ग्रेट नहीं है। यू फील वाइब्रेशन ऑन द स्टॉक कार ऑल्सो इन योर स्टीयरिंग। दूसरा, महिंद्रा के साथ रोना है भाई कि उसके ब्रेक कभी लगते हैं कभी नहीं लगते। होता है वो। तो महिंद्रा के आज तक उस चीज को सही नहीं कर पाई। ब्रेकिंग आज भी महिंद्रा की ग्रेट नहीं है, और थार में वो आपको लेग दिखता है जी, तो थार इज अ वेरी रगेड कार। दूसरी सबसे बड़ी बात थार की मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं एक्चुअली कहना चाहता हूं विद अपार्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑल्सो, थार इज अ कार विच इज टू पावरफुल अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑफ कार, अच्छा, एंड इट्स खोखली कार। अच्छा, बहुत हल्का कह सकते हैं आप एनकैप उसकी सेफ्टी रेटिंग चेक करेंगे बहुत लो है। और जैसे ग्रैब हैंडल्स पहले लगाते थे, अब तो वो ऊपर ही लग जाते हैं। पहले हम पिलर्स में छेद करने पड़ते थे हमें, तो अगर हम टाटा सफारी में ग्रैब हैंडल लगा रहे हैं तो हम बिट्स तोड़ देते थे लगाने में, छेद नहीं होता था। महिंद्रा थार में आप बहुत बारीक ड्रिल से भी छेद कर सकते हो। मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको कि स्ट्रेंथ बहुत वीक है थार की, जी, इंजन बहुत पावरफुल है थार का। तो जो नौजवान थार लेते हैं, चूंकि वो बहुत भागती है बट वो रुकती नहीं,
और अगर वो लड़ती है, एक्सीडेंट होता है, तो आप देखेंगे कि कैजुअलिटीज बहुत होती हैं। तो थार लेने वालों से मैं कहूँगा, अगर वो नौजवान खास तौर से हैं, उसे भगाइए मत, वो भगाने वाली गाड़ी नहीं है, और उसे कंट्रोल में चलाएं। बिकॉज थार के साथ ये सबसे बड़ा मसला है भाई कि वो लगती है तो वो खत्म हो जाती है जी। बीइंग अ पावरफुल इंजन with a very weak body. This is the I have a request for the Thar drivers. जी। Yeah. यासिर भाई, सबसे अच्छी या ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसके मॉडिफिकेशन में आपको ये मज़ा आता है और आप कहना चाहेंगे कि हाँ, इसको मॉडिफाई कराना चाहिए? कोई एक गाड़ी। भाई मॉडिफिकेशन में इंडिया में एक चीज मिसिंग है। अच्छा। जो मॉडिफिकेशन का हार्ट होती है। मॉडिफिकेशन एक्सटीरियर और इंटीरियर एक अलग होता है और हार्ट मॉडिफिकेशन एक अलग होता है। यानी कि एक चीज है भाई रीमैपिंग और रीट्यूनिंग, जो इंडिया में ना की बराबर होती है। अच्छा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरी कार 150 हॉर्स पावर जनरेट कर रही है जी। तो मैं उससे 200 हॉर्स पावर कैसे ले सकता हूँ, यानी कि मैं इंजन से मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकता हूँ, वो होता है रीमैपिंग और रीट्यूनिंग, जी। जो इंडिया में ऑलमोस्ट निल है। ऑलमोस्ट इक्का दुक्का लोग हैं जो करते हैं, मैं भी करता हूँ, बट नहीं कराते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पावर से ज्यादा एस्थेटिक्स मायने रखते हैं। क्योंकि लोगों की कैपेसिटी ही पिछले 20 सालों में हुई है कि वो गाड़ियां ले पा रहे हैं। जी, ऐसा नहीं, बहुत पहले से। So 20 साल में भी मैं कहूँगा कि ये पिछले 10 साल जो है ना, ये भाई मैं 10 साल 20 साल के दरमियान, हम एग्जैक्टली साल को नहीं कह सकते, बट ये है कि ये अभी रीसेंट डेवलपमेंट है इंडिया में। और जो कोर मॉडिफिकेशन जिसका नाम है वो होती नहीं इंडिया में। तो इंडिया में क्या होता है कि एलॉयज डलवा देते हैं, सीट कवर्स डलवा देते हैं, हेडलाइट्स चेंज करा लेते हैं, ग्रिल डलवा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन इन इंडिया। सो इन दैट केस भाई मैं आपको बताता हूँ, जो अभी तक मेरी फेवरेट कार हमने जिस पे काम किया, मेरे पास कॉल आया भाई, एंड ही कॉल्ड मी फ्रॉम नीदरलैंड्स. His name is Hubert, become a very dear friend of mine, and his newly wedded wife Anouk. Hubert called me कि we are traveling from Netherlands, we are on a world tour, and we are coming to India. So we want something to be done to our car. I said, what car it is? He said, it's a Land Cruiser 1963. Oh. I said, it has to be left-hand drive. He said, yes, it is a left-hand drive. I said, fair enough. You have a CarNet? He said, yeah, we are हमारा route तय है, and we will be going to China. We are coming from Europe, Turkey, Iran, Pakistan, India, China, and so on. I said, okay. I said, fair enough. This is my address. You can come. We can see what the best we can do. He called me a month later. हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया पाकिस्तान में. I said, how bad it is? He said, real bad. Half of the body is gone. I said, you won't get panels here in India for this car. See whatever you get. I can't say, but India में इसके panels नहीं मिलेंगे. So either we refabricate them, or then he said the car is not in good shape anyway. You have to see, and then you come whenever you are coming. A day he called. And on that day, he said, we are coming in 2 hours. I said, where are you? He said, I'm in Delhi. You're most welcome. When the car arrives, भाई वो टीन का डब्बा हो चुकी थी. अच्छा. वो पूरी हिल रही थी, उसमें जंग था, उसका फेंडर उन्होंने वहां से चेंज कराया, वो नीला था, पूरी गाड़ी वाइट थी, बम्पर टेढ़ा, मतलब काम चलाओ हो गई थी बस वो. भाई बस वो इंजन की वजह से चल रही थी, बिकॉज वो एक क्रांतिकारी 6 लीटर इंजन है जो लैंड क्रूजर का है. वो कहा जाता है कि वो मिट्टी के तेल से भी चल जाता है. अच्छा. उस इंजन के बारे में ये कहा जाता है. बट इट वाज अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट. हमने उसमें मैकेनिकल एस्थेटिकल बहुत काम किया, एंड लकीली उसको हमारे ऊपर यकीन हुआ. ही बिलीव्ड, ही केम टू अ राइट प्लेस. 1 महीना हमें गाड़ी दी उसने. मैंने उस पर बहुत काम किया, एंड दैट्स द बेस्ट प्रोजेक्ट वी हैव डन सो फार. They have reached, the car is in Mexico at the moment, and उन्होंने इंडोनेशिया से उसको, मलेशिया से उसको शिप किया मेक्सिको, and they are in Latin America at the moment. उसी का एक दोस्त था जूलिया.
Julia is from France. Hmm. They are also on world tour. So they had a caravan of Mercedes. He called me, I'm in Japan and my car is parked in Meerut in a mall. I said, why Meerut? He said, we were traveling, थक गए थे, engine में problem आ गई, गाड़ी वहीं है. मैंने, ठीक है. I went myself to pick it. और it's a big bus. I bring it. हमने उस पर 1 महीना काम किया, inside उसमें सब कुछ था, वॉशरूम, फ्रिज, बेड, डाइनिंग टेबल, एवरीथिंग यू नीड ऑन टूरिंग. हमने उस पर काम किया और बहुत खूबसूरत हमने उसे बनाया एंड दे अप्रिशिएटेड इट अ लॉट. वो भी वापस फ्रांस पहुंच गए. सो दीज आर द 2 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स वी हैव डन सो फार. One Maserati is on the way, one Lamborghini is on the way, which are coming from, one Lamborghini is coming from America. That guy is in Tashkent at the moment, so he is in touch with us. उसको पेंट जॉब कराना है अपनी कार पे. एंड वन गाय इज कमिंग फॉर द अपोस्ट्री. उसका मंगोलिया में स्नो लेपर्ड ने उसका इंटीरियर फाड़ दिया. अच्छा. हाँ. सो बोला मैं गद्दी रख के चल रहा हूँ. मैंने कहा यार वहीं करा लो, यू विल बी ट्रैवलिंग लॉट ऑफ कंट्रीज. ही सेड नो, आई हैव सीन योर वर्क, द वे यू वर्कड ऑन लैंड क्रूजर, वी वांट टू गेट इट फ्रॉम यू ओनली. सो पुरानी गाड़ियों पे काम करके आपको ज़्यादा मज़ा आता है. मुझे ज़्यादा मज़ा आता है इफ़ यू आस्क मी. नई गाड़ी में बिकॉज सेट चीज़ें होती हैं, वो आके फिक्स हो जाती हैं. सो नथिंग क्रिएटिव यू कैन डू. पुरानी गाड़ी में आपको क्रिएटिव काम करने के लिए बहुत होता है. जैसे ये बीटल है, इसमें ऑल्टरनेटर बीटल का जो है इट्स 3.5 लाख रुपीस. अच्छा. वो ख़राब है तो उसको ठीक करना, वो ठीक भी नहीं होता. अच्छा. लॉट ऑफ पीपल जस्ट कांट डू इट. वो करेंगे फिर ख़राब हो जाएगा. तो आई डिड माई रिसर्च अ बिट. मुझे पता चला Volkswagen Jetta में सेम ऑल्टरनेटर आता था. सो आई सोल्ड इट एंड रिप्लेस्ड इट. जी. सो ये चीज़ें आप एंथुजियास्ट हैं तो आपको पता हो जाती हैं, या फिर यू हैव पीपल इन टच विद यू जो आपको ये सब बता सकते हैं. जी. बट इट्स अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ. ये अपनी एक अलग दुनिया है जो गाड़ियों की एक दुनिया है और उसको जीने में बहुत मज़ा आता है भाई. अभी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं तो इसको कैसे देखते हो? मतलब ये ले पाएंगी जगह पेट्रोल या डीजल की? ओके. या मॉडिफिकेशन की फील्ड में भी अगर मैं बात करूँ तो भाई पहले तो जो आपका सवाल है कि ये ईवीज पेट्रोल या फ्यूल कार्स की जगह ले पाएंगे, ईवीज आर अ होक्स. अच्छा. ये बात बहुत सारे लोग ऐसे ही लेते हैं जैसे आपका रिएक्शन है जी. क्योंकि इतना प्रमोट हो रही है, हर कंपनी ईवी बना रही है और दिन ब दिन ज़्यादातर बनाती जा रही है. एक लिथियम बैटरी को डिकम्पोज करने के लिए 1 बैरल क्रूड ऑयल लगता है. अगर नेचुरली दबा दें तो वो 300 साल लेगी डिकम्पोज होने के लिए. इट इज फार मोर पॉल्यूटेंट देन ऑयल. नंबर 1. नंबर 2, मिडल ईस्ट and Caspian Sea has, like put together, has oil for infinite time. I don't know that time. तेल खत्म नहीं हो रहा है. It's a matter of economy shift. लोग चाहते नहीं कि उन कंट्रीज पे डिपेंड हो. It's a economic shift. आप आज अरामको को, जो सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल कंपनी है, जो दिन में I don't know how much barrel, I don't remember exactly, but it's huge numbers. तो वो जो billions of dollars मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो इतना मजबूत होता जा रहा है. So that economy shift चाहते हैं. ईरान for that sake and many other countries like Russia, कैस्पियन सी से रशिया बहुत तेल निकालता है और ये कहा जाता है कि 16 times more रिजर्व्स हैं कैस्पियन सी में मिडिल ईस्ट से जी. जो भी एक्सप्लोर ही नहीं किए गए. सो इतना तेल है कि ये बात समझ में आने वाली है नहीं कि आप ईवी को प्रमोट करें क्योंकि तेल खत्म हो रहा है या वो उससे पॉल्यूशन हो रहा है. मसला कब खड़ा होगा? जब 8 साल बाद ये बैटरीज खराब होंगी, जब आपके पास एक पहाड़ होगा हर शहर के पास लिथियम बैटरीज का, जिन्हें आप डीकंपोज करने के लिए 300 साल लेने वाले हैं. आप इसको, इस चेन को आप कितनी बार तक पॉसिबली घुमा सकते हो? EVs are there for 15-20 years maximum. This is what I predict. I may be wrong, but this is what my
head says to me कि it's not a long game. हाँ, तो वैसे hydrogen engine could be seen a replacement of oil, maybe, but it's still under R&D phase. वो अभी बना ही नहीं है. जी. वो जिस दिन बन जाएगा हम कह सकते हैं कि हाँ शायद ये ऑयल को रिप्लेस कर सकता है. EVs आर नॉट अ आंसर ऑफ इट. बात अगर मॉडिफिकेशन की करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया में सिर्फ एस्थेटिक मॉडिफिकेशंस को ही मॉडिफिकेशन कहा जाता है, तो उस पे भी हो रहा है. हम दिन की 2-3 EVs PPF करते हैं. सो इट्स हैपनिंग द वेरी सेम थिंग ओवर देयर. एक्सेसरी की गुंजाइश उसमें कम है बिकॉज EVs आर वेरी फ्रीक्वेंट, लाइक वेरी न्यू व्हीकल, और उसमें ज़्यादातर चीज़ें लोडेड आ रही हैं. फुट मैट्स, steering covers, mud flaps, these are the very few basic things which you would be needing in those cars. Engine तो उसमें है ही नहीं. जी. So it's running over the battery with a belt and different mechanism all put together. But apart of it, EVs are not the answers. EVs are not the replacement of oil, and you can pen down my statement. EV will not replace oil in our lifetimes. It is a proposed subject which would last at least for a decade or two maybe. Because जब हमारे पास 20 साल बाद, और तीसरी बात अफ्रीका सैंक्शंस लगा रहा है लिथियम की माइनिंग पे, तो लिथियम की भी कमी होने वाली है आने वाले टाइम में. और इट्स अ नेचुरल रिसोर्स. अगेन एक चीज ये भी तो है कि आप एक पॉल्यूशन से बचने के लिए दूसरी ऐसी चीज यूज कर रहा हो जिसको डैमेज होने में जिस जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट है, जो बहुत ज्यादा पॉल्यूट. 300 साल मैं गलत हो सकता हूँ, 200 साल, मैं बट बहुत ज्यादा टाइम, अगर है बहुत ज्यादा टाइम लगने 100 साल भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है. एंड इट्स वो लिथियम इज जब वो डीकम्पोज होंगी बैटरी तो वो जीन्स तक पे असर डालेगा हमारा. जी. तो आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत खतरनाक है. जी. यासिर भाई, अब मैं कुछ सवाल करूंगा जी, और आपको उनका मतलब बहुत छोटा सा जवाब देना है कि थार, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में बेहतर गाड़ी कौन सी है? मतलब प्राइस पे नहीं बात करते. बहुत ट्रिकी सवाल है भाई, क्योंकि तीनों ही अलग सेगमेंट की कार्स है. जी. सेगमेंट सेम नहीं है. तो थार 3 डोर की बात आप कर रहे हैं या रॉक्स की बात? रॉक्स की बात रॉक्स कर की रहे बात कर रहे हैं. जी. तो भाई रॉक्स इज अ बेटर कार जी फ्रॉम एनी अदर 2 कार्स. वजह बता देता हूँ आपको. फॉर्च्यूनर हैज द लीस्ट फीचर्स इन इट, वर्स्ट सस्पेंशन एंड द मोस्ट हार्ड स्टीयरिंग व्हील ऑन दैट प्राइस टैग. जी. सस्पेंशन नहीं है, फीचर्स नहीं है, स्टीयरिंग हार्ड है, थक जाते हैं आप फॉर्च्यूनर चला के. रिलायबिलिटी टोयोटा की जरूर है जो बहुत अच्छा, बट उस प्राइस टैग पे वो कार इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल. जी. इसलिए फॉर्च्यूनर का नाम मैंने नहीं लिया. स्कॉर्पियो एन बहुत ज़्यादा बिकी, नया शैसी है, नया डिज़ाइन है, बट बस हो गया भाई. और बहुत बिकी है, बहुत बिकी है. 26 जुलाई को पहली स्कॉर्पियो एन इंडिया की मैंने PPF की थी. एंड मैं 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ स्कॉर्पियो एन पे काम कर चुका हूँ. थार रॉक्स इज़ द लेटेस्ट कार which has a body of Thar Rocks, but it is XUV 700 inside. अच्छा. So it's a smooth car. It has a touch of Endeavour in it. Inside, the interior is very good. The drive is far better, and even the color options are good. जी. Yeah. So ये भाई मैं कहना चाहूँगा. अच्छा, स्कॉर्पियो में और स्कॉर्पियो एन में बेहतर गाड़ी कौन सी है? Eventually स्कॉर्पियो एन. अच्छा. इतनी बड़ी गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन पे आनी ही नहीं चाहिए. दूसरी बात, स्कॉर्पियो जो है वो गए जमाने की गाड़ी है. हर गाड़ी में 13 पैनल होते हैं असद भाई. 4 दरवाजे, 2 फेंडर, 2 क्वार्टर पैनल, एक बोनट, एक छत, एक डिग्गी, 2 बम्पर. जी. स्कॉर्पियो क्लासिक में 26 पैनल है. जी. हर पैनल डबल है. अच्छा. तो वो काम के मुताबिक भी, हाँ उसका एक अपीयरेंस था, लोग उसे पसंद करते थे, बट स्कॉर्पियो इज अ फार बेटर कार. जी. अच्छा, थार, स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर तो खैर ज़्यादा मॉडिफाई नहीं होती, या होती है? होती है. अच्छा, स्कॉर्पियो हो गई, थार हो गई, स्कॉर्पियो एन हो गई, तो इनके मॉडिफिकेशन में सबसे ज़्यादा खर्च किस गाड़ी के मॉडिफिकेशन में होता है? थार, स्कॉर्पियो एन और फॉर्च्यूनर. स्कॉर्पियो एन में भाई मॉडिफिकेशन के लिए कोई स्कोप ही नहीं है. जी. 2-3 चीज़ें आप उसमें लगा सकते हैं, तो उसे तो आप लिस्ट में ही ना रखें, बेहतर है.
जी। फॉर्च्यूनर और थार की बात करें तो ज़्यादा खर्चा फॉर्च्यूनर में होता है। अच्छा। जी, क्योंकि फॉर्च्यूनर में मॉडिफिकेशन के नाम पे उसे आप लीजेंडर बना रहे होते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन किट आती है, वही अपने आप में 1.5 लाख रुपए की होती है क्वालिटी की, जी। वरना तो चाइनीज 60 हम्म। 70 हज़ार रुपए की है, बट क्वालिटी की किट 1.5 लाख रुपए की आती है। था इन फॉर्च्यूनर में इंटीरियर में कोई फीचर ही नहीं है, तो वो वाले बहुत सारे फीचर्स, यहाँ तक कि फॉर्च्यूनर के शीशे भी खुद फोल्ड नहीं होते लॉक करने पे। अच्छा। तो इतनी बेसिक कार है, तो उसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। हम्म। थार में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस होता है, बट फॉर्च्यूनर के लिए आप ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। जी। अच्छा, मोस्ट ओवररेटेड ट्रेंड जो लगता हो आपको मॉडिफिकेशन में? फॉर्च्यूनर से लेजेंडर बनाना, अच्छा। भाई वेस्ट ऑफ मनी। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं बहुत बनाता हूँ, बट मैं सभी को बोलता हूँ कि मत करें ऐसा। गाड़ी की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, कोई भी किट जस्टिफिकेशन कर ही नहीं सकती उसका। जी। और आप सोच रहे हो कि आपने 2 लाख रुपए खर्च किया, आप 15 लाख रुपए का मजा लेंगे जी। एक्स्ट्रा का, ये सोच ही गलत है भाई। जी। आई एम अगेंस्ट इट, जी। सो इट्स मोस्ट ओवररेटेड। जी। यासिर भाई, टॉप 5 एसयूवी अंडर 50 लाख रुपीस। ओह माय गुडनेस, टॉप 5। इट्स अ वेरी और ये आपकी ऐसे नहीं कि आप अपनी पसंद बताएं, मतलब। जी 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 जी, ये बहुत ट्रिकी सवाल है भाई, जी। क्योंकि 30 लाख से लेके 50 लाख तक ऑप्शन ही चुनिंदा है। जी। ठीक है, वैसे तो मैं जर्मन कार लवर, बट मैं उस हिसाब से नहीं बताऊंगा आपको। भाई टेक्निकली रिलायबिलिटी के हिसाब से देखिए, फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है कि उसमें नेता, अभिनेता, बदमाश, गुंडा हर कोई हो सकता है। सो आपको नहीं पता फॉर्च्यूनर में कौन चल रहा है। ठीक है, तो उसके साथ ये जो एक अपील है, ये उसको मोस्ट फेवरेट कार बना देती है उस प्राइस टैग पे। ग्लॉस्टर इज अ गुड कार, बट ओवररेटेड कार है। मैं 40 लाख रुपए तक की ग्लॉस्टर खरीदना चाहूंगा, उससे ऊपर की नहीं। आज वो 55 लाख रुपए की बिक रही है, सो अगेन इट्स आउट ऑफ लीग। स्कॉर्पियो एन इज वन ब्यूटिफुल ऑप्शन फॉर द इनिशियल एसयूवी इन्वेस्टर्स, बट वो 50 लाख की नहीं है, वो 25 लाख रुपए में आती है, 30 लाख रुपए में आती है, और वो साइजेबल कार है जी। आप जमीन से बहुत अच्छी हाइट पे बैठे होते हैं, अच्छा कंट्रोल आपके पास होता है, सो इट्स वन ऑफ द कार। बट अगर आप मुझसे रेटिंग कहेंगे तो भाई ये बहुत सवाल ऐसा है कि इसका जवाब सीधा सीधा दिया ही नहीं जा सकता। फॉर्च्यूनर है भाई, स्कॉर्पियो एन है, एक्सयूवी 700 इज नॉट अ ग्रेट कार, उसमें मैल फंक्शन बहुत है, थार रॉक्स इज देयर। बट जर्मन्स की बात करें तो ये पांचों ही नाम मैं नहीं ले पाऊंगा फिर। अच्छा। हाँ, जैसे स्कोडा और फोक्सवैगन टिगुआन है, ब्यूटीफुल पीस ऑफ मशीन, 2 लीटर 45 लाख रुपए। आप Q5 चलाते हैं अगर आप टिगुआन चला रहे हैं, सेम विद स्कोडा कोडियाक, जी। 2 लीटर पेट्रोल, और ये बेहतरीन गाड़ियां हैं। मतलब अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आप गाड़ी का शौक रखते हैं, और आपको मैं फॉर्च्यूनर 2 दिन के लिए दूं और कोडियाक 2 दिन के लिए दूं या टिगुआन 2 दिन के लिए दूं, तो आप डेफिनेटली जर्मन ही लेके जाएंगे। जी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ड्राइविंग प्लेजर उससे बेहतर आपको दे पाए। जी। या सो द जर्मन्स आर द बेस्ट ऑन द व्हील्स। जी। यासिर भाई, अब अंडर 30 लाख रुपीस कौन सी गाड़ी है जो लेनी चाहिए एक फैमिली मेंबर को, या 5 सीटर ही हो, लेकिन कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो अंडर 30 लाख रुपीस? भाई चूंकि हमारा मुल्क इकोनॉमी ड्रिवन मार्केट है, यहाँ हम पैसे ज़्यादा देखते हैं, और कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसका बेस और टॉप में 5 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस ना हो। जी। तो जो गाड़ी 20 लाख रुपए की है वो 12 लाख की भी आती है, उसमें फीचर्स कम हो जाते हैं। बट अगर आप 30 लाख से कम की बात करें तो डिपेंड कर रहा है कि पहली बात तो फैमिली मैन अगर ले रहा है और उसका डेली ड्राइविंग है, तो साइज में छोटी हो गाड़ी, माइलेज अच्छा देती हो, उसका रीसेल वैल्यू अच्छा हो, और इन सब चीज़ों से मुझे ज़ाती तौर बिल्कुल भी लगाव नहीं है। बट अगर आप बात करें कि कार में पावर होनी चाहिए जी, कार जिंदा होनी चाहिए, आपको धोखा ना दे, और आपको उसे दूर तक ले जाने से पहले सोचना ना पड़े जी। तो ऐसी चीज, इस पे भाई महिंद्रा एक्चुअली रूलिंग राइट नाउ, बट टाइगून Volkswagen GT is a beautiful car. Scorpio N is again a good option. Thar Rocks, the third car.
एंड स्कोडा कुशाक जी। जो 13-14 लाख रुपए में आ जाए। अभी एक और भी नई गाड़ी उन्होंने लॉन्च की है, और ग्रैंड विटारा। अच्छा, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी ग्रैंड प्रोडक्ट। विटारा तो बीच में आ गई। इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। 30 लाख के अंदर हाइब्रिड आती है। ये एक ब्लैंक चेक है। मैंने क्रेटा और सेल्टॉस का नाम नहीं लिया अभी जी। तक। बट ये जो गाड़ियां हैं ना भाई, ये ब्लैंक चेक है इंडिया में। आप जिस टाइम आवाज निकालें कि मैं बेच रहा हूँ, तो ये 2 घंटे में बिक जाएंगी। ब्लैंक चेक है हकीकत। तो लोगों के हिसाब से ये गाड़ियां बेहतर हैं, जी। और मुझे इसमें से कोई गाड़ी पसंद नहीं। जी। जी। अच्छा, सबसे मजबूत गाड़ी कौन सी है? आ, क्योंकि भाई ये कहा जाता है, पहले वॉल्वो की टैगलाइन होती थी, जी। नोबडी डाइज इन अ कार। फिर 1991 में एक एक्सीडेंट में वॉल्वो में किसी की डेथ हुई, शायद आयरलैंड में, तो उन्होंने ये टैगलाइन चेंज की। अच्छा, उससे पहले वॉल्वो में कोई मरा ही नहीं था कभी एक्सीडेंट में। सो वॉल्वो इज कॉल्ड द सेफेस्ट कार, और बड़ी तारीफ होती है। बट अभी साउथ इंडिया में एक कंटेनर गिरा XC90 पे 6 महीने पहले, उसमें पूरी फैमिली की डेथ हो गई। एंड वो बिल्कुल, तो एक्सट्रीम कंडीशंस एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट द सेफेस्ट कार इज स्टिल वॉल्वो। बट जर्मन्स आर फार बेटर लाइक इन सेफ्टी देन एनी अदर कार। तो जर्मन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोक्सवैगन की पोलो आती थी, और जो बाकी गाड़ियां हैं, आप अगर मारुति का अंदर से गत्ता, यानी कि जिसको कंसोल है, जिस पे आपका कंट्रोल्स वगैरह होते हैं, उसे हटाएंगे तो आपको बाहर वाली ही शीट दिखेगी। जी। फॉक्सवैगन खोलेंगे तो आपको एक शीट इधर मिलेगी, एक शीट इधर मिलेगी। अच्छा। और उसके बीच में आपको बार मिलेगा, जो आपको रैली कार्स की सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। सो वो फार बेटर स्पेक्स पे होती हैं जो जर्मन कार्स हैं। अभी वो भी थोड़ा उन्होंने को कॉम्प्रोमाइज किए अकॉर्डिंग टू द मार्केट, बट स्टिल दे आर फार बेटर। अच्छा, इन थार, महिंद्रा और मारुति सुजुकी और ये जो छोटी छोटी गाड़ी हैं जो 15-20 लाख रुपए की रेंज में गाड़ियाँ भी बनाती हैं, इनमें कौन ज़्यादा मतलब सेफ्टी? भाई मारुति, आई डोंट नो कैसे उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एनकैप 5 स्टार रेटिंग लेना शुरू कर दिया है। उसके पीछे क्या सच्चाई है? कहीं ऐसे ही तो नहीं जैसे जापान, जैसे महिंद्रा ने इंडिया में केस हो सकता है, हो सकता है। बट मारुति के पीछे भाई सुजुकी का सारा सिस्टम है जी। मारुति इज व्हाट बेसिकली सोलली, अब तो सुजुकी अलग हुआ है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनका स्केलेटन, जो उनके डिजाइन्स हैं, वो सब सुजुकी के दिए हुए हैं। और जिप्सी बंद करने पे आई वाज लाइक द मोस्ट अनकंफर्टेबल पर्सन कि जिप्सी बंद हो गई। बट इट वाज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ मशीन। अभी भी मैंने बनाई है 2 महीने पहले। अच्छा। एंड आज भी भाई मैंने जिप्सी को वहां चलते देखा है जहां आदमी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के नहीं चलता है। अच्छा। मैंने जिप्सी को वहां चलते देखा है। सो जिप्सी इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ मशीन। बट अगेन 10-12 लाख रुपए में भाई यही सब आती हैं। ग्रैंड विटारा शुरू हो जाती है 13 लाख रुपए में, शायद अल्फा मॉडल आता है। वैल्यू फॉर मनी। वो गाड़ी भी मैं लद्दाख लेके गया हूँ। अच्छा। और ठीक गई गाड़ी वो। हाँ, सेफ्टी और ड्राइविंग प्लेजर नहीं मिलेगा, बट वो शायद अक्सर लोग ज्यादा तादाद में जानते ही नहीं है जी कि वो प्लेजर है क्या। बिकॉज एक तो गाड़ी होना, फिर महंगी गाड़ी होना, फर्क है। जी जी ठीक है। यासिर भाई, आपका जैसे स्टूडियो है तो आप इसको मतलब कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, सोचा है इस बारे में? मतलब आप फ्यूचर किस तरह से देखते हैं अपना? भाई मेरा ख्वाब है कि मैं 5 साल में इसे लिस्टेड कराऊं कंपनी को। अच्छा। लिस्टेड आप एक सर्टेन वैल्यू पे होते। हमने कुछ फ्रेंचाइजीज दी हैं ऑलरेडी। वी हैव स्टार्टेड सेलिंग फ्रेंचाइजीज ऑफ आवर स्टूडियो। वी हैव स्टार्टेड लाइक फ्यू ऑफ द प्लेसेस जहाँ अभी इनॉग्रेशन होना बाकी है, बट 7 हमारी ब्रांचेस आप 2 महीने में खुल जाएंगी। सो दैट वेयर वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट, और हम उसको ग्रो करेंगे। हम में और लोगों में फ़र्क ये रहने वाला है कि हम ट्रेंड टीम खुद देने वाले हैं। अच्छा। और हम उन लोगों को पहले अपने यहाँ बुला के ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इस बिजनेस को करना कैसे है और इससे पैसे कैसे कमाने। सो दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स वी आर टीचिंग देम। टीम अपनी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, खुद वहाँ जाके काम कर रहे हैं। जी। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी भाई। जी। यासिर भाई, थार और जिमिनी 2 गाड़ी ऐसी हैं जिनका लोग कंपैरिजन करते हैं, तो आपको लगता है कि इनका कंपैरिजन होना चाहिए?
या जिमिनी इसीलिए बनाई गई थी कि वो मतलब थार की वजह से बनाई गई थी, लगता है आपको ऐसा? एक सुदामा जी है थार के सामने अगर जिमिनी आती तो उसकी बड़ी बेइज्जती सी होती। एक सुदामा जी हैं मारुति में, वो अब तो रिटायर हो गए, ये उनकी कारस्तानी है। अच्छा। जिमनी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से 4 साल से बन के हिंदुस्तान से जा रही थी 3 डोर, जो पूरी दुनिया में बिक रही थी। और 3 डोर जिमनी वाकई में बहुत खूबसूरत गाड़ी है, बिकॉज वो बहुत छोटी है और उसमें 1000 लीटर का बेहतरीन पेट्रोल इंजन है, पावर बहुत अच्छी है। उससे उन्होंने इंडिया के हिसाब से बनाने के लिए बिगाड़ दिया कि इसमें 2 दरवाजे और 1 सीट और लगा दो। उस पूरे जिमनी कंसेप्ट का बेड़ा गर्क हो गया। तो जिमनी वो रही नहीं जो वो असली जिमनी है। आप आज भी दुबई जाएंगे तो आपको 3 डोर जिमनी जी वैगन बना के लोग घूमते हुए टहलते हुए दिखेंगे। अच्छा। और जिमनी बहुत शानदार गाड़ी है 3 डोर में। तो उससे आप थार को कंपेयर करेंगे तो जिमनी इज अ बेटर कार, बिकॉज इट्स वेरी लाइट वेट एंड इट्स अ प्रैक्टिकल कार इन सेंस ऑफ ऑफ रोडिंग। थार में पावर बहुत ज्यादा है, बल्कि है, और थार एस्थेटिकली बेटर दिखती है। तो अगर आप बात करें तो पहाड़ों पे जिमनी ज्यादा बेहतर गाड़ी है पहाड़ों के लिए। जी हाँ, ये भी एक सवाल है कि पहाड़ों पे कौन सी गाड़ी ज्यादा जिमनी। अच्छा, जिमनी इज अ बेटर कार ऑन माउंटेन्स, जबकि जिमनी का टर्निंग रेडियस भी कम है थार से और ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। बट थार चूंकि दिखती बहुत खूबसूरत है तो थार प्लेन्स के लिए बेटर कार है जी। बट अगर आप नेक टू नेक कंपटीशन देखेंगे तो थार में बहुत ज्यादा पावर है जिमनी से। तो देयर इज नो टेक्निकल कंपैरिजन, बट यस, जिमनी इज अ बेस्ट लाइक बेटर ऑफ रोडर देन थार। दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव जी। बहुत सारी जगह थार फंस जाती है, जिमनी उसे निकाल देती है, जिमनी कहीं फंसती नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते। अच्छा, ऑफ रोडिंग में सबसे बेटर कार कौन सी है? भाई मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ रोडर इज जी वैगन जी। जीप रूबिकॉन इज ऑल्सो वेरी गुड एंड टोयोटा जी, पराडो, एलसी, ये भाई पूरी डूब जाती हैं, बस इसका स्नॉर्कल बाहर होता है जी, और फिर भी निकल जाती हैं। और निसान की पेट्रोल शानदार ऑफ रोडर। तो ये कुछ गाड़ियां जो हिंदुस्तान में बहुत कम है जी। अगर हिंदुस्तान में रहने वाली गाड़ियों की आप बात करें तो आई बिलीव बेस्ट ऑफ रोडर अगर आप देंगे तो जिमनी को देंगे जी। जिमनी को देंगे। अच्छा भाई, वो अंडरडॉग है। अच्छा, उसमें 2 दरवाजे फालतू लगा के उन्होंने खराब कर दी वो, बट आज भी वो कर पाती है जो शायद और कोई गाड़ी ना कर पाए। और जो बेस्ट ऑफ रोडर इंडिया की है दैट इज जिप्सी। नो, अनबीटेबल कार। आप भी शायद कोशिश करेंगे तो शायद एक साइड से आप उसे उठा दें। अच्छा, 1100 किलो की गाड़ी है और वो वहां जाती है जहां आदमी बिना ऑक्सीजन के नहीं जा पाता है। मैंने खुद चलाई है भाई, मतलब वो शानदार ऑफ रोडर जी। तो जिप्सी का कोई तोड़ नहीं है भाई जी। अच्छा यासिर भाई, एक रैपिड फायर करते हैं जी, पॉडकास्ट को हम खत्म करेंगे। जी भाई। तो मैं कुछ गाड़ियों के नाम लूंगा और आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। ओके जी। तो सबसे पहला था कि स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियो एन? स्कॉर्पियो एन या फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर या थार रॉक्स? थार रॉक्स या थार 3 डोर? थार रॉक्स या जिमनी? थार रॉक्स जी। तो यासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको गाड़ियों से इश्क है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच भाई।